तन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा सरी रचि मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखो मैया, पहली भक्ति में संतों का संग कर लेना चाहिए, ये मेरी पहली भक्ति आती है। और दूसरी भक्ति में जहां भी मेरे कथा के प्रसंग चल रहे हो वहां पर पहुंच जाना चाहिए, उनको श्रवण करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुंगन करहु कपट तज गान सियावज राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। गुरुपद पंकज, गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, ये मेरी चौथी भक्ति में आता है। तीसरी भक्ति में आता है, चौथी भक्ति में आती है मन, जहां मेरे मम गुण मन करऊं कपट तज गान, जहां पर मेरे नाम का गुणगान हो रहा है, कपट को तज देना चाहिए और मेरे नाम का गुणगान करना चाहिए, चौथी भक्ति में आता है। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजने सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्रों का जाप विश्वास के साथ में करें, ये मेरे पांचवें प्रकार की भक्ति में आता है। वेदों का गान करना चाहिए और कह रहे हैं हो छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 10 इंद्रियों की विरक्ति करनी चाहिए और सज्जनों के धर्म में सदैव तत्पर रहना चाहिए, ये मेरी छठवीं भक्ति में आता है। हो सातम समय मोए मैं जग देखा, सातम समय मोए समय जग देखा, मोते अधिक संतन कर लेखा, मोते अधिक संतन कर लेखा। संसार के जीवों में मेरा अंश है और मेरे से अधिक संतों का संग करना चाहिए, ये मेरी 7वें प्रकार की भक्ति में आता है। हो आठम जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखहि पर दोषा, सपने ही नहीं दे कहीं पर दोषा। जो मिला है उस पर संतोष करना चाहिए, जितना भगवान ने दिया है उस पर संतोष करना चाहिए, सपने में भी दूसरे व्यक्ति की तरफ दोष नहीं देखना चाहिए, ये मेरी 8वीं भक्ति में आता है। और 9वीं में बता रहे हैं हो नमम सरल सब सन छल ही, नवम सरल सब छल हीना, मम भरोस हिय हरस नदीना, मम भरोसे हिय हरस नटीना। सबसे सरल मेरी 9वीं भक्ति है, किसी से कपट ना करें और भगवान पर क्या करें, विश्वास करें। और कह रहे हैं हो नमम हुए कहो जिनके होए, नवम एक ही जिनके होई, नारी पुरुष सच रहचर कोई, नारी पुरुष सच राचर सोई। 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक भी हो जाए तो समझ लो कल्याण हो गया।
क्या हो गया? कल्याण हो गया। आज इस प्रकार बताया। प्रेम से बोले श्री राधे। श्री राधे। अगर 9 प्रकार की भक्ति में से अगर कोई भी एक को अपना लेता है तो समझ लो कल्याण होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। बोली बाके में हरिलाल के जय हो। तो मैया इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, है? कोई भी सार नहीं है। ये संसार झूठा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये संसार झूठा है। ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब दिखावटी हैं, सब दिखावटी हैं। ये संसार झूठा है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। वो 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। ये 4 दिन के नाते हैं। जैसे ही हमारी पलकें बंद होती हैं सब नाते खत्म हो जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता अरे वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनके लिए तू चिंता करता रहता है वही तेरी चिता में आग लगाते हैं। भैया पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक 4 से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई भी जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई चर्चा भी ठंडा हो गया। आग ठंडी हो गई चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक बन के तस्वीर आज। चलता फिरता था वो कल बन के तस्वीर आज। लग गया दीवार पर मजबूर कितना हो गया। लग गया दीवार पर मजबूर कितना हो गया।
तो भैया इस जग के झूठे सब नाते हैं। आदमी मर जाता है ना तो कहते हैं जल्दी से जाओ इसकी चिता जला करके आओ, 1 घंटा भी लेट नहीं करते। जब तक हमारी आंखें खुली हैं ये सब रिश्ते नाते हैं भैया, सब रिश्ते नाते हैं, बाकी कोई रिश्ता नाता नहीं। आज इस प्रकार बताया मैया गोविंद के नाम में सामर्थ्य है, बांके बिहारी के नाम में सामर्थ्य है। अगर भगवान के नाम को भजोगे ना तो मैं मिल जाऊंगा, गोविंद मिल जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। दोनों हाथों से ताली सेवा। ओ, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, ओ, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे, करो शुद्ध मन से करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, अरे वो पीछे वालों दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। जय हो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जय हो। यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो मिलता रहे, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए, ऐसे नहीं, दोनों हाथों से।
से भक्ति पूजा हरि की। वो करो नेम से भक्ति पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। ओ करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। पूजा हरि की, पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। हाँ करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। वो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे। वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम, विश्वास, गोविंद के नाम में सामर्थ्य है। माता विश्वास, संबंध, समर्पण, ये तीनों नाम से ही मिलते हैं। माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से सुनकर गदगद हो गई। देखो, प्रेम की 9 धाराएं होती हैं और जब व्यक्ति 10वीं धारा में पहुंचता है ना, तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगता है। और ऐसा ही आज मां देवहूति के साथ में हुआ। उसका संपूर्ण शरीर जब 10वीं भक्ति की परिस्थिति में पहुंची तो उनका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा। एक सिद्धिता नाम की नदी बन गई। भगवान कपिल ने आचमन करके और सीधे आज गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन पवित्र। हम लोग मकर संक्रांति को वहां जाते हैं और भगवान कपिल के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री राधे। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता के 3 बहनें थी, आगुति, देवहूति और प्रस्तुति। प्रस्तुति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही गई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। उन्हीं के यहाँ यज्ञदेव भगवान का पार्दभाव हुआ। प्रस्तुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और उन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। सती महारानी अनाहुत होने के बाद में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मंडप में गई। वहां अपने पति भगवान शिव का अपमान पाया और वहीं अपनी देहों को त्याग कर दिया, सती हो गई। परीक्षित कहने लगे कि प्रभु वो सती कैसी हुई, क्या कारण है, आप जरा ये कथा हमें बताइए ना। प्रेम से बोली श्री राधे। सती चरित्र भागवत जी के माध्यम से आप सुनने जा रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया, दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इससे पहले की भी एक घटना है कि जब भगवान शंकर महारानी सती को लेकर के कुम्मद ऋषि के यहाँ पर राम कथा सुनने के लिए जाते थे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, सीता जी हरण हो गई, तो राम वन में सीता जी के लिए रोदन करते हुए जा रहे हैं। कथा चल रही है तो भैया सती ने जैसे ही ये बात सुनी तो कहने लगी, ये कैसे भगवान जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी। आज जैसे ही चलने लगे भगवान श्री राम मिले हैं। भगवान शंकर ने तो प्रणाम कर दिया, लेकिन भैया भक्ति में जब शंका आ जाए ना
तो वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती, गड़बड़ हो जाएगी, समझ लेना। माता सती ने भेष को बदलकर मां जानकी का भेष धारण करके तुरंत आज भगवान श्री राम के सामने पहुंच गई और पहुंचकर भगवान श्री राम ने चरणों में प्रणाम किया। आइए माते, आप अकेली, भूत भावन भोलेनाथ कहाँ है? बड़ी सच्चाई है। और भगवान ने जैसे ही शंकर ने देखा तभी से उसका त्याग कर दिया, क्योंकि जिसको मेरे परमेश्वर, जिसको मेरे श्री राम ने प्रणाम कर दिया, अब वो मेरी भार्या हो ही नहीं सकती, त्याग कर दिया। जैसे ही सती लौट करके आई हैं, पहले तो बगल में बैठती थी, आज सन्मुख स्थान दे दिया, क्योंकि मैं अब इसको बगल में नहीं बैठा सकता। जिसको मेरे प्रभु ने प्रणाम कर दिया, अब वो मेरी भार्या हो ही नहीं सकती, त्याग कर दिया। सती को जब पता चला, अब इस देह को त्यागने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा जी से तपस्या करी है। प्रेम से बोली श्री राधे। अब ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया, और भैया प्रजापति का जब पद मिला ना तो उसको मद हो गया। प्रेम से बोली श्री राधे। जैसे देखा हो कोई व्यक्ति एमएलए एमपी बन जाता है तो फिर दोबारा उसके पास जाना मिलने के लिए तो उसका दूसरा ही भाव हो जाता है ना पूरा। फिर वो जनता को नहीं पूछता, फिर वो 4.5-5 साल बाद आता है, मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं, जो भी है, तो फिर वो जीत जाता है, फिर जनता को कुछ नहीं समझता। तो आज उसको मद हो गया पद पा करके, तो सभी ने आज एक स्वागत समारोह रखा है। जब भाई एमएलए जीत के आता है या एमपी जीत के आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं ना, ऐसे ही दक्ष प्रजापति के लिए स्वागत समारोह रखा गया, और उस स्वागत समारोह के लिए सभी देवता लोग वहां पर आए हैं। और भैया जैसे ही देवता लोग आए हैं, वहां पर ब्रह्मा जी भी है, विष्णु जी भी है, और भैया और तो और शंकर भगवान भी उस समारोह में बैठे हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति आए हैं, सभी जोर से जयकारा लगा रहे हैं, दक्ष प्रजापति की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो। सभी खड़े होते जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति आ रहे हैं, और दक्ष एकदम फूल के कुप्पा होता जा रहा है, देखो हम कितने बड़े हो गए हैं। और जैसे ही भगवान शंकर के पास से निकले, नहीं खड़े हुए भगवान शंकर, और भैया जैसे ही ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास से निकले, कोई खड़ा नहीं हुआ। सोचा विष्णु जी तो साक्षात विष्णु हैं और ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, लेकिन ये मेरा दामाद मुझे देख करके क्यों नहीं खड़ा हुआ? प्रेम से बोलिए श्री राधे। और जाकर के तुरंत कहा, सुनो 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 सुनो। अब सभी कहने लगे कोई विशेष बात ही है, नहीं तो प्रजापति का भाषण तो सबसे बाद में होना चाहिए, ये पहले कैसे दे रहे हैं? कोई विशेष बात है, सुननी पड़ेगी। आज भैया उन्होंने कहा, कहिए क्या बात है? विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। अगर एक भी अविष्ट व्यक्ति आ जाए तो पूरे समाज को खराब कर देता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ऐसा कौन सा एक भी असभ्य व्यक्ति सभ्य समाज में पहुंच जाए तो समाज खराब हो जाती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, असभ्य कौन है? अरे ऐसे इधर उधर क्या देखते हो? ये तुम्हें शंकर दिखाई नहीं देता? अरे कभी समाज में बैठा हो तो समझे समाज क्या होती है। रहा तो भूत प्रेतों में ही है, अब तो क्रोध में आकर के बुरा भला कहने लगा तक। कुछ देवता कहने लगे, दामाद तो तुम्हारा ही है, अरे अपनी पुत्री का विवाह तो तुमने ही कर रखा है, हम तो नहीं चाहते थे लेकिन हमारे पिता ब्रह्मा जी ने कर दिया, हमारी मर्जी नहीं थी। अब तो उसका दुस्साहस बढ़ने लगा, भगवान शंकर को कहने लगा भूत प्रेतों में रहता है, शमशान में रहता है, सभी लोगों में बैठा ही नहीं। बहुत बुरी भली कहने लगा। नंदीश्वर खड़े हुए कि प्रभु मैं जवाब दे दूं? भगवान ने सारे से कहा बैठ जाओ। अरे भैया ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है, कोई विवाह के समय सुनता है और कोई विवाह के बाद में सुनता है। तो ये ससुर जी है हमारे, कोई बात नहीं, हमें यहां गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। प्रेम से बोली श्री राधे।
उसका दुस्साहस इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया भैया, तुरंत श्राप दे डाला कि शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदीश्वर खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए तुरंत श्राप दे डाला, अरे बड़ा बक 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 करता है, जा तेरा सर बकरे का लग जाए। अब तो भैया यहां क्या चल रहा था? स्वागत समारोह, लेकिन यहां तो श्राप समारोह चालू हो गया। एक दूसरे से श्राप देने लगे। भगवान शंकर ने अपने गढ़ों को लेकर के आ गए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। देखिए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा है ना, इसको कोशिश करो ये टूटे नहीं। ये प्रेम ऐसा है, ऐसे ही बना रहे। अगर एक बार ये टूट गया ना तो पहले जैसा नहीं रहता है, पहले जैसा नहीं रहता है। आज लौट करके कैलाश पर्वत पर आए हैं और भैया दक्ष सोचने लगा कि शंकर का अपमान कैसे करूं मैं। आज उसने हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सभी को निमंत्रण भिजवाया, सभी को, लेकिन सती को निमंत्रण नहीं भिजवाया। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और जैसे ही सती को निमंत्रण नहीं भिजवाया, प्रातः ही सभी देवता अपनी देवांगनाओं के साथ में कैलाश पर्वत से विमान को लेकर के जा रहे हैं, जानबूझकर जा रहे हैं। उनको पता तो है कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया, लेकिन और अपमानित करते हैं, ऊपर से विमान लेकर के जा रहे हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, परिवार की लड़ाई में पड़ोसी फायदा उठा जाते हैं। तो आज देवता भी फायदा उठा रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जैसे ही कैलाश पर्वत से विमान जा रहा है, सती कहने लगी, बहन कहां जा रही हो? ओ बहन कहां जा रही हो, बताओ तो सही। अरे बहन सती, तू अभी यहीं है? अरे तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और तू यहीं है अभी? एकदम जोर से झटका सा लगा है महाराज, बहुत जोर से। मेरे पिताजी की मैं तो लाडली पुत्री हूं और मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे। जैसे ही सोचा, मन को बहलाने के लिए, क्या सोचा? मन को बहलाने के लिए सोचा, चिट्ठी तो भेजी होगी लेकिन कभी कभी लेट हो जाती है ना। फिर सोचा कि जरूर इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, भूल गए हो। जा करके भगवान भोलेनाथ के चरण दबाने लगे। भगवान भोलेनाथ के चरण दबाते दबाते भगवान ने कहा, कहो देवी, आज बड़ा प्यार लुटा रही हो, निसंकोच कहो क्या बात है। प्रेम से बोले श्री राधे। कई बार ऐसा होता है ना, कभी माताओं को अपनी बात मनमानी होती है पति देव से, तो चरण दबाना प्रारंभ कर देती हैं। प्रेम से बोले श्री राधे। कहो निसंकोच कहो क्या चाहती हो। तो देखो सती ने कितना सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। सती कहने लगी, आपके ससुर जी ने हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ किया है। ज्यादातर माताएं क्या कहती हैं? हमारे पिताजी ने। क्या कहती हैं? हमारे पिताजी ने ये किया है, हमारे पिताजी ने वो किया है। लेकिन सती ने कितनी बढ़िया बात कही कि आपके ससुर जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है कि भगवान भोलेनाथ को परायापन ना लगे, अपनापन लगे। भोलेनाथ कहने लगे, बहुत अच्छी बात है देवी, बड़ी खुशी की बात है ये तो हमें जाना चाहिए ना स्वामी। भोलेनाथ कहने लगे, बिल्कुल जाना चाहिए, अगर निमंत्रण आया है तो जरूर जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए। स्वामी निमंत्रण तो नहीं आया, हो सकता है कभी कभी चिट्ठी लेट हो जाती है ना। भगवान को तो सारा कुछ पता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी चिट्ठी लेट नहीं हुई, उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया। और देवी तो उन्होंने कहा पिता के घर तो चले जाना चाहिए, नहीं बुलाया तब भी चले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देखो
पिता के घर दो ही समय जा सकती हो, या तो कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए बिगर बुलाए, या फिर कोई त्योहार होता है जैसे भाई का भैया दूज हो गई, रक्षाबंधन हो गया, तो आप जा सकती हो। लेकिन देवी अगर कोई विवाह है, यज्ञ है, उसमें ना बुलाने का मतलब समझती हो जानबूझकर छेक देना, अपमान करने का पूरा प्लान बनाना, तो देवी मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। कहने लगी स्वामी मुझे जाने दो। तब उन्होंने बताया कि देखो देवी, सारी कथा बता दी पीछे की कि ऐसे ऐसे किया। मैं सच कह रहा हूं, मेरा अपमान करने का कोई वो नहीं था, मैं तो अपने नारायण भगवान की माला जप रहा था, मुझे पता ही नहीं ससुर जी कब निकल गए। और उन्होंने बीच सभा में मुझे बहुत अपमानित किया, बहुत अपमानित किया देवी। मैं सच बता रहा हूं, वो घूंट मैं तो पी गया है, वो घूंट मैं तो पी गया देवी, लेकिन तुम उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। देखो देवी, ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। कैसे कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसत में है। ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जाते ही तुमको देख करके मुंह फेर ले, अरे आ गया, हम तो जाते ही नहीं थे। देवी उस घर में चाहे कितनी भी स्वर्ण की बरसात क्यों नहीं हो रही हो, जाना है तो उस घर में जाना चाहिए। देखते ही आंखों से कहे अरे भैया खूब आए, गले लगा ले, आंखों से स्वागत करे, दिल से आवाज आए कि हाँ ये मुझे भाव से बुलाया है। प्रेम से बोली श्री राधे। सती कहने लगी जो होना था प्रभु सो हो गया, जो होना था सो हो गया। लेकिन भगवान मैं जाऊंगी अपने पिताजी से मना करके, तुमसे वो गलती मानेंगे, आपसे क्षमा याचना मांगेंगे और फिर तुम्हें लेकर के जाएंगे। भगवान कहने लगे देखो देवी, हमने जो बताना था सो बता दिया, अब तुम जानो और तुम्हारो काम जानो। जैसे ही चलने लगी, भगवान भोलेनाथ ने आंखें बंद कर ली, चलने लगी। सती थोड़ी सी आगे पहुंची, मन में विचार किया मेरे भोले भंडारी नाराज हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कहीं चली तो नहीं गई, आंखें खोल के देखने लगे। फिर लौट के आ रही हैं, आंखें बंद कर ली, फिर पैर दबाने लगी, स्वामी मैं जा रही हूं। जैसे ही थोड़ी दूर चली, फिर आंखें खोल के देखा कहीं निकल तो नहीं गई। फिर सोचा मेरे भोले भंडारी नाराज ना हो जाएं। फिर वापिस लौट करके आई, फिर चरण दबाने लगी, फिर सोचने लगा अब जाना है तो जाना है। चलने लगी हैं, दूर निकल गई हैं। भोले भगवान ने आंखें खोल के देखा, कहने लगी अब ये लौट करके वापिस नहीं आई, नहीं आई। तब अपने नंदीश्वर आदि गणों से कहा कि जाओ इनको इनके पिताजी के दरवाजे तक सही सलामत छोड़ करके आओ। नंदीश्वर आए, माता माता जी हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। अब सभी जाने लगे भैया, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और जैसे ही आज वहां पर पहुंचे, उस यज्ञ में जैसे ही पहुंचे, तो क्या हुआ, जो देवता लोग पहले से ही प्रणाम करते थे मां सती को, आज उन्होंने मुख मोड़ लिया। क्योंकि दक्ष ने पहले ही कह दिया जिसका शिव के साथ में संबंध है वो मेरा द्रोही है, वो मेरा दुश्मन है। प्रेम से बोली श्री राधे। मुख मोड़ लिया। इसका एक तात्पर्य एक और है कि देखो आज माता सती को अपमान क्यों सहना पड़ रहा है, क्योंकि वो बिगर पति की अनुमति के उस यज्ञ में पहुंची हैं। तो देखो माताओं, जब कभी हम जाएं तो पति की आज्ञा लेकर के जाएं। अगर हम बिगर पति की आज्ञा के जाते हैं तो वो अपमान हमें भी सहना पड़ सकता है। इसीलिए जब हम कहीं जाएं तो पति की आज्ञा लेकर के जरूर जाएं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। देखो जैसे ही जाकर पहुंची तो सती की और बहनें भी हैं, उन्होंने देखा, अपमानित करने के लिए कहने लगी बहन
पिताजी ने तो निमंत्रण नहीं दिया, तू आ गई, चल अच्छा किया। लेकिन सती को किसी से कोई लेना देना नहीं। देखो, अगर मायके में बेटी नहीं आए तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? माँ को। आज मारुधन कर रही है, कह रही है अगर मेरी बेटी सती को पता चलेगा, इतना बड़ा यज्ञ किया है, तो वो क्या कहेगी? मैया व्याकुल है, अंदर से बहुत व्याकुल है। और जैसे ही सती पहुंची, मैया ने दौड़ लगा करके गले लगा लिया। बेटी, पुत्री, तू आ गई, बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। बहुत रोई है माँ गले लगा करके। मैया, तुमसे तो मैं बाद में वार्ता करूंगी, पहले मैं पिताजी के पास जाती हूँ। उन्होंने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? उन्होंने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? और जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची हैं, क्या देखती हैं? क्या देखती है महाराज? सभी को स्थान दिया गया है, लेकिन भोले भंडारी को स्थान नहीं दिया गया है। अपना अपमान तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन अगर कोई मेरे पति का अपमान करे, वो बर्दाश्त नहीं। प्रेम से बोली श्री राधे। देखो, ये सच्चाई भी बात है। माता भली पति को खूब रात को पीटे, हैं? सुबह भली प्यार हो जाए, लेकिन अगर कोई पड़ोसन गाली दे जाए पति से, तो उसको छोड़ती नहीं है वो। मेरा पति है, ऐसे कैसे बोल जाएगी? हैं? भली उन दोनों में रोज लड़ाई होती हो, है तो मेरा ही पति, मैं खूब लड़ूं। और ग्रस्त जीवन भी यही कहता है, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता है, तो वही माता कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, प्रेम से बोलिए श्री राधे, कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, उसको भगा देगी, इतनी गालियां देगी। क्यों? मेरे पति से ऐसे कैसे बोल रही है? प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज भैया, पति का अपमान मां सती ने बर्दाश्त नहीं किया और कहने लगी, अरे दक्ष, तूने तो पिता कहलाने का हक भी मुझसे छीन लिया। मैंने तो सोचा था मैं जाऊंगी, अपने पिताजी को मना करके लेके आऊंगी, वो तुम्हें लेकर के जाएंगे, और तुमने मेरे भोलेनाथ को स्थान नहीं दिया। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब मैं यहां से लौट कर नहीं जा सकती। अगर मैं लौट करके गई तो भोलेनाथ पूछेंगे, कहो दक्ष कुमारी, कैसा स्वागत हुआ तुम्हारे पिताजी के यहाँ, कहो। मैं क्या जवाब दूं? आज मां सती ने अपनी देह अग्नि से अग्नि प्रकट करी और वहीं पर सती हो गई। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को सूचना मिली, उन्होंने अपनी जटा से एक बाल जमीन पर पटका, उसमें से वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ और जाकर के यज्ञ मंडप में पहुंचा। यज्ञ मंडप में जाकर के आज दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही अलग किया और देवताओं को भी दंडित किया, यज्ञ का विध्वंस किया। सभी देवता भैया भगवान ब्रह्मा जी के पास गए कि देखो भोलेनाथ, हमसे बहुत गलती हुई है, आप चलो भोले भंडारी के पास, हैं? आप चलो तो सही, वो मान जाएंगे। हमारे भोले भंडारी तो ऐसे हैं। कैसे? प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक बार क्या हुआ, ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी कि एक चोर भगवान के मंदिर में गया, एक घंटा टंगा हुआ था, उसको लेने के लिए गया। अब उसके हाथ नहीं आ रहा वो घंटा, तो उसने क्या किया, पिंडी पे पैर रखा और वो घंटा उतारने लगा। वैसे ही भोले भगवान प्रकट हो गए। कहो बस, मांगो क्या चाहिए। एकदम डर गया वो चोर। कहने लगे, भगवान देखो, बस मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूं। चोर सोचने लगा, मैंने कौन सी भक्ति कर दी। भगवान कहने लगे, देखो, कोई मुझे बेल पत्र चढ़ाता है, कोई दूध का लोटा चढ़ाता है, लेकिन भक्त तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है। तो ऐसे हमारे भोले भंडारी हैं भैया। जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इनसे अपराध हुआ है, इनको क्षमा करो और आओ चलो उस यज्ञ मंडप को जाकर के यज्ञ को पूर्ण करो। भोले भंडारी कहने लगे, हम क्यों जाएं, हमारा तो स्थान ही नहीं है। तब उन्होंने कहा, देखो जो अब हो गया तो हो गया, लेकिन तुम्हारा स्थान, जो यज्ञ में अवशेष सामग्री जो बचेगी, वो ही
आहुति होगी। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भैया जैसे ही कहा भोलेनाथ आए, दक्ष को जो मुंह है बकरे का लगाया और दक्ष ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने मुझे दंडित करके ये साबित कर दिया कि आप मेरे हो। हम दंडित किसको करते हैं? अपनों को ही तो करते हैं। आपने मुझे अपना माना है, इसलिए भगवान आज भगवान गदगद हुए हैं। और भैया उस यज्ञ को पूर्ण किया है और आज उस यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। शंकर आदि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। शंकर जी नारायण का स्तवन करके सती की देह को लेकर के चल दिए हैं। जहां जहां सती के अंग प्रत्यंग गिरते गए हैं वहां एक योगाग्नि पीठ बनी हुई। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो हमारे भोले भंडारी भले ही भोले हैं, तो आइए उनके नाम का उन्हीं की इस पावन नगरी में आइए गुणगान करते हैं और फिर आगे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये खोले, अगम निगम के वेद ये खोले, अगम निगम के वेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का वेद ये खोले, ओ अगम निगम का वेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए उधेड़ देता है, मेले पे आ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है, लेने पे आ जाए भोला चमड़ी उधेड़ देता है, लेने पे आ जाए भोला चमड़ी उधेड़ लेता है, लेने पे आ जाए भोला
देता है। वो देने पे आ जाए भोला छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा लंका कदानी कोई और नहीं। वो ऐसा लंका कदानी कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भैया हमारे भोले भंडारी ऐसे हैं, ऐसे भोले हैं। प्रेम से बोली श्री राधे। देखिए भगवान शिव भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और आज स्वयं भगवान कृष्ण की कथा उनकी इस पावन नगरी में हो रही है। आपको पता ही होगा, रास में जाकर के खुद गोपी बनकर के पहुंच गए भगवान सिर्फ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो है ना कितना प्रेम, एक गोपी रूप धारण करके तो इतना प्रेम करते हैं। और आज उन्हीं के यहाँ पर आज स्वयं साक्षात कथा हो रही है, तो कितना आनंद आ रहा होगा भोलेनाथ को। लेकिन आप लोगों से थोड़े से दुखी होंगे क्योंकि आप ताली नहीं बजाते। सही बता रहा हूं मैं आपको, पीछे वालों को तो पता नहीं क्या हो जाता है। मैं कई बार बोलता हूं पीछे वाले ताली सेवा करते हुए, लेकिन पता नहीं, मैंने पहले भी बताया ताली सेवा बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि हमारी जो खराब रेखा है ना, देखो हमारे हाथ में शनि की रेखा, राहु की रेखा है, ये रेखाएं हमारे इसमें खराब बना दी जाती हैं। भगवान कहते हैं कि इन रेखाओं को बदलना है तो तुझे कर्म करना पड़ेगा, अपने भाग्य को सुधारना है तो तुझे कर्म करना पड़ेगा। तो हम ताली बजा करके जब ताली बजाते हैं ना, तो वो रेखाएं जो टेढ़ी होती हैं उनको सीधी हो जाती हैं। और ताली नहीं बजाओगे तो वही फिर कहना पंडित जी के पास जाना, पंडित जी कुंडली देखो, हाथ देखो, राहु की दशा चल रही है, ये चल रही है। अब पंडित जी भी कहेंगे ठीक है भैया अनुष्ठान करा लो, तुम्हारी सारी दशाएं ठीक हो जाएंगी। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो भैया ताली सेवा जरूर करें। बस और 10 मिनट बाद हम आरती के दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भगवान बांके बिहारी पर भरोसा करो, भगवान से संबंध जोड़ो। एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है, तुम्हें याद आ रहा है तो मैं आपको सुनाई देता हूं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक किसान ने एक साहूकार से अपनी पुत्री के विवाह में 500 रुपए का कर्जा लिया। ध्यान से सुनना माताओ, जो भगवान पर विश्वास करता है भगवान उसकी पल पल में रक्षा करता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। 500 रुपए कर्जा लिया, किसान था, साहूकार होता है, गरीब किसान था बेचारा। 500 रुपए कर्जा लिया, ब्याज पे लिया, पुत्री का विवाह कर दिया। और पुत्री का विवाह करने के बाद एक एक पैसा उसने ब्याज समेत वापस लौटा दिया, एक एक पैसा लौटा दिया। लेकिन उस साहूकार के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया है, तो उसने सोचा ये गरीब है और इसकी कौन सुनेगा। बेईमानी मन में आ गई, तो उसने कहा भाई हमारे पैसे वापस दो, तुमने अपनी पुत्री के उसमें विवाह पे लिए थे। किसान कहने लगा साहूकार जी मैंने एक एक ब्याज समेत लौटा दिए, आप मेरे से मांग रहे, मैं बहुत गरीब हूं, मैंने तो एक एक ब्याज समेत दे दिया। साहूकार कहने लगा तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सरकारी नोटिस भिजवाना पड़ेगा। भैया
कोर्ट से, ये सच्ची घटना है जो मैं बता रहा हूं आपको, आज से करीबन करीबन 120 साल पुरानी घटना है ये। जब नोटिस लेकर के सरकारी कर्मचारी मथुरा से आया, किसान से कहा कि तुम्हें जज साहब ने कोर्ट में बुलाया है, चलो। जज साहब के पास में कोर्ट में गए तो वो साहूकार भी वहीं, और कटघरे में बुला करके कहा, क्यों भाई किसान, तुमने इनसे कर्जा लिया अपनी पुत्री के विवाह में? हाँ जज साहब, मैंने कर्जा लिया, लेकिन एक एक पाई पाई मैंने ब्याज समेत लौटा दी। तो जज को क्या चाहिए? सबूत मांगता है। क्या सबूत है? किसके सामने दिए? कोई गवाह है? तो उन्होंने कह दिया, हाँ मेरा गवाह बिहारी लाल है। क्या है? बिहारी लाल। अब सबने देखा ये बिहारी लाल कौन है, कहां रहता है बिहारी लाल? तो नोटिस में लिखवा दिया कि बिहारी लाल वृंदावन फलानी फलानी गली, वहां जाकर के। और सभी गांव वाले कहने लगे, इसकी गवाही कौन देगा, ये तो बहुत गरीब है, इसकी गवाही कौन देने वाला है? तो सरकारी आदमी जाकर के वृंदावन में पहुंचा और बिहारी जी लाल का मकान खोजने लगा। तो एक बूढ़ा सा आदमी लठ टेकता टेकता आया, पूछा, भैया कहां जा रहे हो? अरे हमें तो बिहारी लाल के वहां जाना है, ये नोटिस लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा, बिहारी लाल कहां मिले? अरे भैया बिहारी लाल तो मैं ही हूं। अच्छा बढ़िया हुआ आप मिल गए, फलानी डेट में पहुंच जाना। आज भैया जैसे ही ये बात कही, फलानी डेट में पहुंच जाना, उसी डेट में जैसे ही जज ने जिस डेट में बुलाया, आज भैया सभी गांव वाले एकत्रित होके पहुंचे। देखे तो सही, इसकी गवाही कौन देगा? साहूकार के सामने कौन खड़ा हो सकता है? अब जज के पास में जो आवाज लगाते हैं ना, बोला, बिहारी लाल हाजिर हो। एक आवाज निकल गई, कोई नहीं आया। दूसरी आवाज लगी, बिहारी लाल हाजिर हो, कोई नहीं आया। दूसरे पक्ष का वकील कहने लगा, समय खराब कर रहे हो, कोई नहीं आने वाला। और जैसे ही तीसरी आवाज लगी, बिहारी लाल हाजिर हो, वही व्यक्ति लठ टेकता टेकता आया और आकर के जज साहब ने कहा, आओ यहाँ कटघरे में खड़े हो, यहां से बयान देने हैं। क्या तुमने इस किसान को इस साहूकार का कर्जा देते देखा है? हाँ जज साहब मैंने देखा है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तब बताया कि फलाने नंबर की अलमारी में, फलाने नंबर की बही नंबर 10 में, पेज नंबर 212 पर पूरा हिसाब किताब लिखा पड़ा है। सरकारी आदमी उसी समय भेजा वहां पर। क्या देखते हैं, जो अलमारी बताई, जो बुक बताई, जो पेज नंबर बताया, उसी में सब कुछ था। और लेकर के जैसे ही आया, जज ने देखा तो उसमें पाई पाई चुकता था। लेकिन जो बिहारी लाल हाजिर हुआ था वो वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जब देखा बिहारी लाल कहां है, प्रूफ तो देंगे। तब पूछा कि बिहारी लाल कौन है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं या तुम्हारे गांव के हैं, पड़ोसी हैं, कौन है? उस गरीब आदमी ने कहा, देखो जज साहब मैं बहुत गरीब हूं, मैं इतना गरीब हूं कि मेरी कोई गवाही नहीं देता, इसलिए मैं वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जाता था, तो मेरे मन में भाव आया, और तो कोई आ नहीं सकता, वही मेरा बिहारी लाल बनकर के आ सकता है, वही मेरा बिहारी लाल बन। तो आज वही मेरा बिहारी लाल बनकर के आया है। जज की आंखों में आंसू आ गए। जज कहने लगा, जिसकी अदालत में मुझे जाना है, आज वो मेरी अदालत में आया और मैं उसे पहचान तक नहीं पाया। जज ने तुरंत रिजाइन दे दिया महाराज, तुरंत रिजाइन दे दिया और जाकर के वृंदावन में बिहारी जी की सेवा करने लगा। जज बाबा के नाम से मशहूर है, जज बाबा। तो ऐसे मेरे बिहारी जी हैं, ऐसी कृपा करते हैं। और जो भैया बिहारी जी के दरबार में जाता है, बाकी बिहारी उसके ऊपर कृपा जरूर करते हैं। विश्वास रखिए, अगर तुमने उससे संबंध जोड़ा है ना, तो विश्वास रखिए वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आएगा जरूर, विश्वास रखिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ओ तेरी अखियां हैं जादू भरी,
बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी। बिहारी जू में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। हरि बोल। श्याम सलोना तुमने ही कैसा कर दिया टोना। ओ सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ये कैसा कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही कैसा कर दिया टोना। तुमने ही टोना। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। हरि बोल। दोनों हाथों से उस प्यारी जी के लिए ताली सेवा करते हैं। ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया। ओ तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी। मैं तो तेरे दुआरे खड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी। दोनों हाथों से ताली सेवा करते बिहारी जी हुए। में कब से खड़ी। हरि बोल।
के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। ओ कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। ओ कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे न भजन की लड़ी, मेरी टूटे न भजन की लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। और मेरे साथ क्या कहना है? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है, वो तो यशोदा को लाला नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो मदन मुरारी घनश्याम मेरो है, हाँ वो तो मदन मुरारी घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो कृष्ण मुरारी घनश्याम मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो मेरो तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। और हम सबने भगवान से क्या कहना है? सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही कैसा कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही कैसा कर दिया टोना, कर दिया टोना, मैं तो तेरी ही दुआ रे खड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। देखिए तो भैया जादू टोना ही हो जाता है, फिर मन नहीं करता हमारा वहां से आने का, फिर तो ऐसा लगता है हम बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे, और इस संसार में कोई है या नहीं हमें नहीं पता। तो आप बिहारी जी से प्रेम करके रखिए, बिहारी जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। बिहारी जी से प्रेम जरूर करिए, बिहारी जी से प्रेम करोगे तो गोविंद की पूरी कृपा हो जाएगी। तो आइए बस 5 मिनट आरती के दर्शन के बचे हैं, प्रेम से बोलिए श्री राधे।
तो हम कल की कथा के बारे में आपको बता देते हैं। कल विशेषकर वामन भगवान का अवतार होगा। भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। तो कल वामन भगवान का अवतार है। कल दान की बहुत बड़ी महिमा है। जो भक्तजन श्रद्धा पूर्वक कुछ भी दान करें, जरूरी नहीं है कि हम पैसे दान करते हैं, दान तो हम पुष्प अर्पण करके भी कर देते हैं। कुछ भी आप दान करें तो कल दान के इस प्रसंग की बहुत बड़ी महिमा है। वही कथा का समय 2 बजे से ही प्रारंभ होगी और 2 से 6 चल ही रहा है। कल आपको थोड़ा कम आनंद आया होगा, आज थोड़ा सा और बड़ा होगा, कल थोड़ा सा और बढ़ेगा और परसों तो पूरा आनंद कंद ही वृंदावन से चल के आपके यहाँ पहुंच जाएगा। भागवत की कथा में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको। आप जितने भी ग्रंथ सुन लीजिए, आपको एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे, लगातार सुनते रहोगे, बोर हो जाओगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा को आप एक बार सुनकर देखिए, आपका मन करता रहेगा और सुने और सुने और सुने और सुने। इसमें आनंद बढ़ता चला जाता है, इसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। तो भैया मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 7वें दिन तक तो आपको इतना प्रेम बिहारी जी से हो जाएगा, आपका मन भी जाने का नहीं करेगा। आप हमारे आलोक भैया से कहेंगे, भैया जी दोबारा से चालू करवा दो। प्रेम से बोलिए श्री राधे। है ऐसा आनंद भगवान श्री कृष्ण की कथा में आता है, ऐसा आनंद आता है। यही तो संबंध है भक्त और भगवान का, और वो भी भक्त और भगवान हमारे बिहारी जी के साथ में। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, आप यहां पर आए हो, गोविंद से संबंध जोड़ लो, और गोविंद से संबंध जोड़ोगे तो समझ लो बिहारी जी तुम्हारे पास में दौड़े दौड़े चले आएंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अभी हमारे पास में 2-3 मिनट हैं, एक प्रसंग में आपको सुनाई देता हूं। एक बार एक महात्मा जी ना अपने पास में लड्डू गोपाल रखते थे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। कौन कौन माताएं रखती हैं अपने घर में लड्डू गोपाल? आप सभी रखते हैं ना? सेवा करती हो? बहुत सी माताएं हमारे पास आती हैं कई बार जब हम कथा करने के लिए जाते हैं, और कई बार टीवी के माध्यम से भी लोगों के फोन आते हैं। करीबन 40 से 50 कथाएं टेलीविजन के माध्यम से, आस्था भजन, दिशा, साधना चैनल, कई चैनलों के माध्यम से मैं कर चुका हूं। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा भी मैंने कई कथाएं करी हैं, और पर्सनली भी कई कथाएं टीवी के माध्यम से। तो कई बार फोन आता है कि देखो हम गोपाल जी तो रखना चाहते हैं लेकिन नियम नहीं निभा पाएंगे, हमारा मन नहीं करता रखने का। गोपाल जी को भाव से लेके आइए। और नियम जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं ना, हमारे घर में बालक होते हैं, वैसे ही उनका होता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो हम दूध पिलाते हैं, सुबह जैसे स्नान कराते हैं, फिर शाम को सुलाते हैं, फिर जगाते हैं, यही तो सेवा है और क्या है। तो लड्डू गोपाल की बात थी। एक महात्मा जी बड़ा प्रेम करते थे लड्डू गोपाल, अपने साथ में रखते, जहां भी जाते, इधर जाते वहां सब जगह जाते। इतना प्रेम करते, जब तक उनको कुछ नहीं खिला देते तब तक स्वयं नहीं खाते थे। एक दिन क्या हुआ, ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो जैसे ही जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी, लड्डू गोपाल जी को वहीं उन्होंने टांग दिया कि प्रभु आप आराम कर लो, मैं भी आराम कर लेता हूं। तो जैसे ही उतरे, गलती से उस ट्रेन में ही लड्डू गोपाल जी को भूल गए। और जैसे ही भूले तो भैया घर पहुंचे। जैसे ही घर पे जहां अपनी कुटिया थी वहां पर पहुंचे, पहुंच करके जैसे ही उन्होंने सारा काम किया, फिर प्रसाद बनाया, और जैसे ही भोग लगाने के लिए हुए, अब लड्डू गोपाल जी हो तो भोग लगाए, अब तो व्याकुल हो गए अंदर से, मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए, मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए। दूसरे संत कहने लगे, लो हमारा ले लो, इनको भोग लगा लो। नहीं, मैं तो अपने वालों को ही लगाऊंगा, मुझे भोग लगाना है। सोचा हो सकता है कहीं किसी को मिले हो, अगर जाकर स्टेशन मास्टर से ही पूछ लेता हूं। और जैसे स्टेशन मास्टर के पास गए, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, कहा भैया मेरे लड्डू गोपाल रह गए हैं। तो उन्होंने पूछा, लड्डू गोपाल रह गए, कौन सी गाड़ी से आए थे, कितने बजे आए थे? तब उन्होंने बताया फलानी गाड़ी से इतने बजे आए थे। तो कहने लगे, भैया महात्मा जी से कहा स्टेशन मास्टर ने कि वो गाड़ी हम बहुत प्रयत्न करके थक गए कि इस गाड़ी को आगे बढ़ाएं, वो आगे नहीं बढ़ती है।
वो गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है, वहीं खड़ी है उसी स्टेशन पर। बहुत प्रयत्न कर लिए, कई इंजीनियरों को बुला लिया कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। और जाकर के उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे, लड्डू गोपाल जी को जैसे ही लेकर के उतरे और वो ट्रेन चल दी। तो भैया ये मत सोचना कि प्रभु से आप ही प्रेम करते हो। अरे प्रभु भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप एक बार उनको अपना बनाकर तो देखो। अगर अपना बनाओगे तो भगवान आपको जरूर मिलेंगे। प्रेम से बोली श्री राधे। देखो मैं आपको हकीकत बता देता हूं, भगवान के सिवाय इस संसार में कोई सार नहीं। अभी हम, हो सकता है हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, ये परिवार वाले हमारे हैं, ये धन दौलत हमारी है, ये सब एक माया है। और जब हमारी आंखें बंद होने के लिए आती हैं तो कुछ नहीं होता, सामने उस परमात्मा को ही हम उस समय याद करते हैं। और जब हमने बाद में भी परमात्मा को याद करना है तो भैया पहले ही क्यों नहीं कर लें, जब हमारा काम ही उस परमात्मा से चलना है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस गोविंद के नाम का स्मरण करो। और देखो मेरा यहां कथा करने का यह उद्देश्य नहीं है कथा करके पैसे कमाओ और चले जाओ, नहीं, मैं सिर्फ भाव के लिए कथा करता हूं। और अगर आप में वो भाव है तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है कथा सुनाने में। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मैंने भी क्या करना, 2-3 घंटे सुनाई, फॉर्मेलिटी पास कर दी, नहीं। अगर आप कथा प्रेम पूर्वक सुनोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं समय का पता ही नहीं चलेगा और बड़ा आनंद ही आनंद आएगा। मैं कोई धन दौलत के लिए कथा सुनाने नहीं आया, मैं सिर्फ ये चाहता हूं इस कथा को सुनकर 8-10 जितने भी भक्त इसको ग्रहण करेंगे, अगर एक का भी कल्याण हो गया तो मेरा कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा, मेरा कथा सुनाना। तो मैं यही चाहता हूं आप भक्तों से कि देखो आलोक भैया जी के परिवार के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है, ये बिगर कृपा के नहीं मिलती। और मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा हुई है। कैसे कि तीर्थ स्थान के अंदर मुझे भी हरिद्वार में आकर मां पतित पावनी गंगा जी के किनारे इस तट पर कथा सुनाने का शुभ अवसर मिल रहा है, तो ये भी तो कृपा ही है ना, बिगर कृपा के नहीं होता। वैसे तो हम हर जगह जाते हैं कथा करने के लिए, हमारी हर साल जनवरी के महीने में वृंदावन में कथा होती है, वहां से लाइव टेलीकास्ट होता है, कभी किसी चैनल के माध्यम से, कभी किसी चैनल के माध्यम से। लेकिन हरिद्वार में मैं यहां पहली बार आया। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो ये कृपा जब इन भैया के ऊपर हुई है तो इन भैया के द्वारा ही वही कृपा आपके ऊपर बरस रही है। भाई अगर ये कथा नहीं करवाते तो आप सब एकत्रित होते नहीं होते ना, पता नहीं कब मिलते, कोई मिलता भी नहीं मिलता, कहीं शादी विवाह में आ गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इनके द्वारा जब इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई तो इसी के द्वारा आपके ऊपर भी आपके ऊपर कृपा हुई है। तो इस कृपा को व्यर्थ में मत जाने दो। भगवान कहते हैं देखो भाग्य तो मैं बना देता हूं, लेकिन खराब भी बनाता हूं, अच्छा भी बनाता हूं, लेकिन उस भाग्य को सुधारने के लिए मैं एक चीज आपको सौंपता हूं। वो क्या सौंपते हैं? कर्म। भगवान आपको कर्म सौंपते हैं, आप कैसा कर्म करते हो उसके आधार पर आप अपने खराब भाग्य को भी बदल सकते हो ना। तो मैं यही कहूंगा कि आप यहां पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा हुई है। तो आप जब भी कथा में बैठे, कई बार देखो मुझे ना डिस्टरबेंस होती है, कभी उठ के जा रहे हैं, कभी ये, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो भी आपके कार्य हैं वो 2 बजे से पहले फ्री कर लो। देखो हम ऐसी बात नहीं, हर आदमी व्यस्त है, लेकिन जो 3-4 घंटे हमें भगवान ने दिए हैं वो सारा का सारा भगवान के लिए सौंप दो। सौंपोगे ना? देखा होगा आप जब पूरे साल पढ़ाई करते हो और फिर एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर चेकिंग होती है, मोबाइल भी निकलवा देते हैं आपका, सिर्फ पेन और कॉपी, आपके पेन और आपका वो गत्ता आपके साथ में जाता है, फिर आप पेपर में ध्यान देते हैं कि पूरी साल की पढ़ाई है और कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, करते हैं ना। तो आप ये समझ लो आपने जितने दिन भक्ति करी है आज उसका पेपर चल रहा है? जो 4 घंटे का ये एग्जाम है, इस 4 घंटे के एग्जाम में हमने सबसे टॉप आकर के दिखाना है। और टॉप कैसे आना है? टॉप ऐसे ही आना है कि भगवान जब देखेंगे कि ये भक्त मेरी भक्ति कर रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूं आपको पता महसूस हो जाएगा कि हम पर भगवान ने कृपा कर दी है।
मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैं रियल बता रहा हूं कि भगवान जब कृपा करते हैं तो पता ही नहीं चलती कैसे कृपा करते हैं, और आपको महसूस भी हो जाता है। हमारे ऊपर बड़ा भारी कष्ट आता है, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो ऐसा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो भैया मेरा आपसे अनुरोध यही है कि कल से हम 2 बजे से पहले पहले जो करना है, कहीं आपने आसपास में भ्रमण करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, जैसे कि पास में शुक्रताल है, कई अच्छी अच्छी जगह हैं अगर आपने, लेकिन 2 बजे से पहले पहले आप सभी घूम घाम के दर्शन करके हर स्थान के आप आए। कथा का जो 4 घंटे का समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ कथा ही सुनो। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ठीक है, चलो अब आरती करा देते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। भाई आरती कैसे कराएं? आज तो आपने नृत्य तो किया ही नहीं, बगैर नृत्य के आनंद नहीं आता। आज नृत्य करना है सबने, ठीक है? एक भजन और नृत्य का, फिर आरती करेंगे सभी। की ओड़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। मतलब व्यवहार नहीं जी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। ओ हर गई हूँ मैं मने मोहन, हर गई हूँ मैं मने मोहन, प्यार के इस व्यापार में, ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। गले लगाता है जी, कोई गले लगाता है, धूप छाओ पग पग में मिलती, सुख दुख आता जाता है जी, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। ओ जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, गम नहीं है हार के, हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए
मुझको सब कुछ मिला है फिर भी, हो मुझको सब कुछ मिला है फिर भी, तर्क करूं बेकार भी। ऐसी हालत हो गई मेरे सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे जय श्री राधे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। दोनों हाथों से भाव के साथ में भगवान की आरती ओ शीश पे तेरे मोर मुकुट रे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, तुम्हें पर में बलि हारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। दोनों हाथों में ताली सेवा करते हुए ओ सभी भक्तों के नाथ आप हो, ओ सभी भक्तों के नाथ आप हो, सुख दुख प्रभु जी साथ आप ओ हो, सुख दुख प्रभु जी साथ आप हो, सुख दुख प्रभु जी साथ आप हो, सुख दुख प्रभु जी साथ आप हो, हरि चरणन में मैं शीस नभाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज
बिहारी तेरी हरि बोल। आरती गाओ। जय हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे कान्हा जीवन धन हो हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हो प्यारी छवि तेरी दिल में बसाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। पंज बिहारी तेरी आरती गाओ। करिपुरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, बाके बिहारी भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, बन्धुश्च सखा त्वमेव। तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमेव सर्वं मम देव। बोली बाके बिहारी लाल की जय। राधे रानी पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तजन एक परिक्रमा लगाएं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे गिरधारी मेरो बाके बिहारी।